हेलो एवरीवन। मैं जानता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत ही मस्त गया है। मुझे व्हाट्सएप पे मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चों के भर भर के प्यार भरे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वही एग्ज़ाम में आया। तो उसी बच्चे ने मुझे आप सब ने मुझे पीडीएफ भेजा है और सारा सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ 822 एच जेड पेपर कोड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो परिमेय संख्या हमारी √9 यानी कि 3 को लिख सकता हूँ पी बट्टे क्यू के रूप में। तो ये होगी जहाँ बट्टे वाला जीरो नहीं है। √2, √3, √7 ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या के ऊपर अंडरूट लगने पे वो अपरिमेय हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण का ग्राफ का आकार कैसा होता है। मैंने बोला था बच्चों आकार पे प्रश्न आ सकते हैं, जब मैंने बेसिक्स कराए थे ना। तो आकार कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, इस रूप का होता है, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा होता है। तो इसे हम परवलय कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। कह रहे समीकरण निकाय एक्स बट्टा ए वाई बट्टा बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वाई का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि y का मान क्या होगा। तो y का जो मान होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ x का जो कॉरस्पॉन्डिंग मान है वो a है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप y की जगह पे क्या रखोगे कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो x की जगह पे अगर मैं a रखूँगा और y की जगह पे अगर मैं b रखूँगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो y की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, b रखना पड़ेगा। दिमाग को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो समीकरण है कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, कोई वास्तविक मूल जब नहीं होता है तो विभक्तिकर का मान शून्य से छोटा होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ ए के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा 1, बी के स्थान पर है -4 और सी के स्थान पर ये क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, प्रिंट आउट में पता नहीं चल पा रहा है। आई थिंक प्लस का होगा, प्लस का ए है। तो यहाँ रखेंगे बी का मान है -4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4, ए का मान है हमारा 1 और सी का मान है हमारा ए। ठीक है, तो ये गुणे में ए गुणा ए। ठीक है, तो ये 16 -4 है, इधर के क्या हो जाएगा +4 है। दोनों तरफ 4 से भाग दे दो तो 4 चक्कू 16, ए का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं इसका 10वां पद क्या होगा। अगर ध्यान से देखें ये ए पी है, ए पी का जो प्रथम पद है वो √2 है। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो कितना आ जाएगा √2। 10वां पद निकालना है, क्या होता है ए प्लस 9d। ए का मान कितना है √2 और डी का मान कितना है √2। तो 9 √2 में एक √2 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 10 √2। ठीक है, 10 को अंडर के अंदर ले जाओगे तो 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा अंडर के 200। अंडर के अंदर पे जाने पे उसका वर्ग हो जाता है, 10 का वर्ग 100। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि भैया इसका माध्य बताओ। ठीक है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए देखो हमारे पास ये वर्ग अंतराल है, ये उसकी आवृत्ति दे रखी है, एफ का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 है। ठीक, फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, ये वर्ग अंतराल ये बारंबारता में दे रखी है 2, 4, 6, 10। हमें x का मान निकालना है, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 का था 2.5। अब सब में देखो 5 5 का अंतर जोड़ेंगे 7.5। ठीक है, और 5 जोड़ेंगे इसमें तो 12.5 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे 17.5 हो जाएगा। तो अब अगला कॉलम आता है एफ एक्स, 2.5 दूनी होगा 5, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी ये हो जाएगा 30। ठीक है, 12.5 25, 25 दिया 75 हो जाएगा, 12.5 छंग 75। ठीक है, और ये हो जाएगा 175। जोड़ दो तो ये 5 5 10 5 15 हासिल लगा 1 और यहाँ से हो गया 7 3 10 17 और 1 18 हासिल लगा 1 285। इसको जोड़ो ये हो गया 10 20 22। ठीक है, हमें माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि होती है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है,
सिग्मा एफ एक्स कितना है 285 बट्टे में है 22, ठीक है। तो 285 को अगर आप भाग दे दोगे, ठीक है, 22 से, तो आपको मिल जाएगा 12.95, ठीक है। काटोगे तो आपका मिलेगा 12.95। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में समरूप हैं, और अगर ए बी बट्टा, देखो दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम। ये हमारा एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के समरूप कब होगा, ये हमारा है ए बी सी और ये डी ई एफ। ए बी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे एफ डी, तो इसके बीच का कोण बी है और इसके बीच का कोण डी है। तो बी कोण जब डी के बराबर होगा तब एस ए एस नियम द्वारा ये दोनों आपस में समरूप होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, परिमाप निकालना है। देखो 0,0 ये हुआ और 0,4 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 0,4 यानी कि 0,4 ये हुआ, और यहाँ पे हो गया 3,0, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4, और ये क्या है, परिमाप मतलब बाउंड्री ना। तो 3 इतना है, ये 4 है, ये नहीं पता। और ये कैसे निकलेगा, दो रेखाओं के बीच की दूरी, सॉरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या होती है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो 0 में से 3 घटाएंगे, -3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, आंसर आ जाएगा 12। कह रहे हैं अगर 3 tan a 4 हो तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, हमें सेक निकालना है। 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक, तो सेक का मान हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए अंडर रूट में, ठीक। tan का मान 4/3 है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, ठीक है। ये आ जाएगा 9, 9 1 कम 9 और ये हो गया 16, 25/9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर tan अल्फा कॉट अल्फा 5 के बराबर हो तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। दोनों तरफ क्या कर देना बच्चों, वर्ग कर देना। तो वर्ग करोगे ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा कॉट अल्फा, और इधर से 5 का वर्ग हो जाएगा 25। tan अल्फा कॉट अल्फा का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, इधर है 25, 2 1 कम 2 प्लस का 2 इधर आ गया माइनस का हो गया, तो आंसर आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान 23 आ जाएगा। साइन थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान किस एंगल पे बराबर होता है ये हमें बताना है, ठीक है। कॉसेक थीटा का किसका मान और साइन थीटा का किसका मान बराबर होता है। तो देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ देखो साइन थीटा है और यहाँ कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1, ठीक है। तुलना करेंगे तो साइन थीटा का मान आ गया 1, तो साइन थीटा का मान किस एंगल में बराबर होता है, π/2 पर, ठीक है, π/2। पाई का मान एक्चुअली क्या होता है, पाई का मान होता है 180 बट्टे में 2 का मतलब 90 है कि नहीं। तो साइन 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा। देखो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इधर के प्लस के कॉस थीटा हो गया, गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन ये बट्टे गुणे में आ गया, इधर बट्टे में आ गया, साइन बट्टे कॉस ये tan थीटा हो गया, थीटा का मान 1। अब यहाँ tan है, इसका मान भी tan में सोचो, tan 45 का मान होता है 1, tan से tan हट गया, थीटा का मान क्या आ गया 45, यानी कि साइन 45 की पावर 4 और कॉस 45 की पावर 4 का मान निकालना है। साइन 45 का मान होता है 1/10√2, पावर में 4 है, कॉस 45 का मान भी होता है √2, 1/10√2 पावर में 4, 1 की पावर 1, √2 को 4 बार गुणा करना, √2 गुणा √2, 2 दूनी 4, ठीक है। लॉस आ जाएगा 4, ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। आगे बढ़ो। कह रहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है।
स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय दशलेख के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 25 के वर्ग में से 24 के वर्ग घटा दोगे 49 आएगा, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हों तो POA निकालना है, POA निकालना है, ये वाला कोण कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं कि पहले ये वाला पूरा निकालो। ये आप जानते हैं कि 90 होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ये है 80, ये है 90 और ये पूरा हमने x मान ले दिया और ये है 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। 90 90 180 और 260, 80 जोड़ दोगे 260 हो गया। 260 प्लस x 360, तो ये देखो बच्चों 260 प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 260, तो x का मान आ गया 100। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है, तो इधर जितना होगा ना इधर भी उतना होगा, तो 100 का आधा आ जाएगा आंसर। 100 का आधा कितना होगा? 50। सही उत्तर होगा 50। कह रहे हैं 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखो 2 से काटोगे, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कह रहे हैं एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप है, व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। लंबाई यानी कि h हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा? आयतन यानी कि बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान नहीं रखा है, आर का मान है 2 और एच का मान है 20। तो देखो पाई 2 दूनी 4 गुणे 20, 20 चौके 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं 8 त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने जो पढ़ाया है ना वही आया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है ना, पिछले एक हफ्ते की वीडियो देख लो, पूरे साल भर को तो छोड़ो, पिछले एक हफ्ते की वीडियो देख लो, जो पढ़ाया एक एक क्वेश्चन वहीं से आया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चे आप लोग ही बोल रहे हो। मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे व्हाट्सअप में अगर आप बोलोगे मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर है, जो पढ़ाया वही आया। हर बार यही बच्चे बोलते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक निकालने के लिए तो बारंबारता है, हमें पहले क्या करनी पड़ेगी? संचयी बारंबारता निकाल लो यहाँ से, ठीक है। 2 का 2 वैसे 2 और 8 जोड़ेंगे 10, 10 में देखो 2 और 8 में नीचे वाला जोड़ देना, 2 और 8 में 10, 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 आ गया। हमें n बट्टे 2 देखना होता है, 50 बट्टे 2 से ज़्यादा यानी कि 25, 25 से ज़्यादा ढूंढना है CF में। 40, 40 के सीध में जाऊँ तो जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा 30 से 40, 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। कह रहे हैं एक बारंबार सारणी का माध्यक क्रमशः इतना, इसका बहुलक क्या होगा? बोला था मैंने, ये आएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 माध्य, ठीक। तो हमें बोल रखा है माध्य हमें पहले दे रखा है, माध्य दे रखा है 30 और माध्यक फिर दे रखा है 35, 3 5 15, 3 3 और 1 10 और ये 60, तो कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। अब देखो बच्चों, आपका विज्ञान का पेपर आ चुका है ना, तो विज्ञान के पेपर के दृष्टिकोण से देखते हुए अगर मैं सारा दिन ये पेपर सॉल्व करता रहूँगा और एक दिन का ही गैप है तो आप लोग पढ़ोगे कब, है ना। तो अभी तो मैं सिर्फ पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ, MCQ तो मैंने करा दिया है, लेकिन जैसे ही ये पेपर ख़त्म होगा ना, मैं भगवान की का सौगंध खाता हूँ, आप लोग नहीं मानोगे ना, मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊँगा,
ठीक है, बस आप वीडियो को पूरा देखो और शेयर करो। अभी जो पेपर हो गया सो गया, उसकी टेंशन मत लो, विज्ञान की तैयारी करो दबा के। चैनल पे सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, जो पढ़ा है वही है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, अब आज गुणनखंड विधि से लौशपा मौशपा निकालिए बोला था। उसके बाद सिद्ध करने के लिए आएगा अपरिमेय संख्या आ गया। कह रहे हैं त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बीजे के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। ये क्या है, ये है थेल्स का प्रमेय। सिद्ध करने के लिए आया थेल्स का प्रमेय, मैंने बोला था आएगा थेल्स का प्रमेय, आ गया। उसके बाद मैंने बोला था विभाजन सूत्र से क्वेश्चन आएगा, बिंदु दे रखा है, मिलाने वाले खंड को 2:3 में विभक्त करते हैं, आ गया। कौशिक थीटा का मान दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें दो बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, जिनमें दो की बीच की दूरी बराबर आ जाएगी और हम बोल देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हमसे ये बोला गया कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण ये और ये अनेक हल हैं। अनेक हल का मतलब क्या होता है, अनेक हल में ये दिखाना होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर है। तो ये भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 4 नंबर में दिया गया है। कल मैंने रात को मॉडल पेपर सॉल्व कराया था ना, उसमें ये क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला 6 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में आएगा, लिख लो मेरे से, आ गया। मैंने पिछले हफ्ते में जो भी मैंने बोला कि भाई ये आएगा इस सेट में, नहीं तो इस सेट में, क्योंकि 5-6 सेट बनते हैं, आपके सेट में कौन सा आएगा आप खुद नहीं जानते ना। तो उस हिसाब से मैंने जो बोला ना सारे क्वेश्चन आ गए हर सेट में। कह रहे भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के ध्वज है, ध्वज के पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ध्वज दंड की लंबाई निकाली। कल रात को मैंने पढ़ाया था और मैं गारंटी से बोल रहा था कि भाई कल ये आएगा, कल ये आएगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। और बच्चे कमेंट में बोल रहे थे बड़ा ही होशियार बन रहे तू हैं, कैसे ही आ जाएगा, तेरे को वैसे ही पता है। तो देखो भाई आ गया, हर पेपर में क्वेश्चन जो बताया हर एक एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी मैंने बोला था कि आएगा। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है तो बी ई बराबर ई सी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी मैंने करा रखा था। ठीक है, कल मैंने माध्यिका सिखाने के लिए ऊपर एक वीडियो बनाई थी, माध्यिका सिखाया था और इस क्वेश्चन को भी कराया था जिसमें एक्स और वाई निकालने थे। और मैंने बोल दिया भाई मैं माध्यिका के 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, दोनों एग्जाम में आएंगे, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। आ गया ये, आ गया ये। कह रहे हैं यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के योगफल 7 से छोटा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन करा रखा था मैंने। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य इतना हो तो 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 हो, तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है ना, 2 समीकरण बनेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। एक आदमी ने इतने रुपए का ऋण लिया, उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वो प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया, यानी कि ये AP का प्रश्न है, वो कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। ये हमारा AN है, ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारा D है। तो हमें N का मान निकालना है, हमें N का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। कह रहे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, कल भी कराया था, रात को ही कराया था ये वाला क्वेश्चन, 6 नंबर में आ गया। शिखर तथा तल का अवनमन कोण इतना और इतना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में आ गया। उसके बाद NCERT का प्रश्न है, सिद्ध करने के लिए 6 नंबर में आ गया। 8.4 की प्रश्नावली का प्रश्न है। या फिर कह रहे हैं दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठफल निकालिए। ये अर्धगोला और ये शंकु है। ठीक है, पहले क्या होता, चित्र ऐसे हुआ बना हुआ आता था, अब की बार इन्होंने क्या किया है, चित्र को उल्टा कर दिया है बस। ठीक है, तो अर्धगोला प्लस शंकु का क्षेत्रफल जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर पानी से भरे एक अर्धगोले टैंक को एक पाइप के द्वारा इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर हो। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, जो नई NCERT बुक के आधार पर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लेकिन पुरानी NCERT बुक में ये भी था, नई NCERT बुक में ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, बट दे दिया है इस क्वेश्चन को। अभी मैंने देखा है बाकी सेट में एक आध क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के भी आ रखे हैं, और सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करते हो और आपका गलत भी हो जाता है ना, और आप अपील करते हो, तो उसके नंबर आपको पूरे मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पेपर को मैंने MCQ सारे बताएं, पेपर का एनालाइज भी किया हमने, और इसका जो फुल सोल्यूशन है ना बच्चों, पेपर खत्म होने के बाद डिटेल में करवा दूंगा।
सारा क्वेश्चन अथवा अथवा जो भी है। तो वीडियो को शेयर करें और विज्ञान मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे।